हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार। संख्या और संख्या पढ़ती के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में वास्तविक संख्या, परमीय संख्या, समिश्र संख्या और स्थानीय और अंकित मान के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में हमने जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परमीय पूर्णांक संख्या, उसके बाद जितने भी रामानुजन संख्या, संपूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं वास्तविक संख्या और उसके जितने भी टाइप होते हैं, प्लस की अवास्तविक या समिश्र संख्या के बारे में डिस्कस करूंगा। जो पिछले वीडियो थे, जो वो जितने भी हमारे बेसिक संख्या तो उसके बारे में डिस्कस किए थे। ये हमारे हैं जो हायर लेवल का, जो हमें 10th क्लास हो गया, 11th, और इसमें हमें ये सारी संख्याएं देखने को मिलती है। इसलिए मैं इस वीडियो में जितने भी परमीय और अपरमीय, वास्तविक और अवास्तविक संख्या, समिश्र संख्या के बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हमारा वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर बताना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर पाया जाता है, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर पाया जाता है, या परमीय के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब संख्या रेखा क्या होता है, यहाँ देखते हैं। संख्या रेखा ये हमारा जो बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पार दी है, ये दोनों तरफ माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक के बीच में जितने भी संख्याएं को हम जहाँ पर भी हम अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं या अंकित करते हैं, उसे संख्या रेखा कहा जाता है। ये हमारा संख्या रेखा हो गया माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। इसके अंदर जितने भी जीरो से राइट साइड वाला इधर पॉजिटिव होता है और जीरो से लेफ्ट साइड वाला हमारा नेगेटिव होता है। तो इस संख्या रेखा पर जितना भी संख्या को हम व्यक्त करते हैं, वो सब संख्या हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ से डिफिनेशन आया कि ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो परमीय और अपरमीय हो, या परमीय अपरमीय के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये सब जितना भी दिख रहा सब है हमारा क्या है, ये सब वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 प्लस में हो गया, इधर माइनस में जितना हमारा संख्या होगा वो हो गया प्लस। या अगर मान लिया कि 0 और 1 के बीच में कोई संख्या अगर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। 3/2, इस दोनों के बीच में 3/2 हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा √3 हो गया, √2 हो गया, इस दोनों के बीच में √2 का मतलब मान होता है 1.4 होता है, तो दोनों के बीच में आ रहा है। उसी तरह √3 का मान 1.732 होता है, तो उस तरह इसके बीच में आ रहा है। तो जितने भी संख्या जो संख्या रेखा पर है, सबको वास्तविक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर जो वास्तविक संख्या होता है, जो 2 भागों में पाया जाता है, यह इसके 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है वो परमीय संख्या है, जिसे कहा जाता है रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरमीय संख्या, जिसे कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है परमीय संख्या, दूसरा होता है अपरमीय संख्या। तो चलिए देखते हैं परमीय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो हमारा अंश और हर, ये हमारा Q क्या हुआ, हर हुआ, हर होगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। दैट इज डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इस तरह के रूप में अगर कोई संख्या पाई जाए, उसे कहते हैं परमीय संख्या। या दूसरी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाता हो, जिसे कहा जाता है टर्मिनेट हो जाना। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, माने कि 3.14 इसके बाद नहीं आ रहा है, या 3.142 आया, बस बंद हो गया, इसके बाद पूरा कट गया वो, तो इस तरह की संख्या को परमीय संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, या ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, मैंने मान लीजिए 3.14141414 बार बार यही संख्या आ रहा है, दशमलव के बाद 1414 ही आ रहा है। तो या ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाए, या दशमलव के बाद इसकी अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उस तरह की संख्या को परमीय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं 3/2, तो ये P/Q के रूप में है, तो ये ऐसे ही हम तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो परमीय संख्या हो ही जाएगा। उसके बाद 2 है, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो भी ये क्या है, परमीय संख्या है। अगर लेते हैं -4/5, ये भी P/Q के रूप में, ये भी परमीय संख्या है। अगर लेते हैं 3.15, तो ये क्या हुआ, 3.15, तो ये हमारा 0.15,
दशमलव के बाद ये समाप्त हो गया तो हमारा यह टर्मिनेट हो जाना। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। या अगर कोई दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होता है, बार बार दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है, रिपीट हो रहा है अंकों का, रिपीटेशन अगर हो रहा है तो उसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम लेते हैं 5.193, फिर आ गया 5.193, फिर आ गया 193। तो इस तरह के संख्याएं जो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ 193 अगर सबको इससे मिटा देते हैं, यहाँ 193 पर अगर बार लगा दें, एक रिंग लगा दें, तो ये हमारा परिमेय संख्या ही रहेगा। क्योंकि अंकों के पुनरावृत्ति हो रहा है तो उसे बार भी लगा भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम पाई के मान को ले लेते हैं 22/7, ये भी क्या है, पी क्यू के रूप में है, तो भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। या अगर 9.12 तो 9.12 पर एक रिंग है या बार है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9.1212121212, मतलब 12 का हमारा पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह हम देख लिए परिमेय संख्या क्या होगा। अब अपरिमेय संख्या में चलते हैं। वास्तविक संख्या का दूसरा टाइप है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उससे और क्यू डॉट नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर ना हो। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो, जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो, या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन ना हो। तो इसमें हमारा परिमेय संख्या में क्या हो रहा था, दशमलव के बाद हमारा जो अंक था जो समाप्त हो जा रहा था, या उसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। लेकिन इस अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होता है या अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो इस तरह की संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले सकते हैं पाई, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को अगर दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाए, पाई का वैल्यू को देखा जाए, तो पाई का जो वैल्यू है 3.14159265, इसी तरह ये आते जाता रहता है। इसी तरह मतलब कि डिफरेंट डिजिट दशमलव के बाद आते रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न में नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर √2 की बात करते हैं तो √2 भी अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका जो मान होता है 1.414 2135 इस तरह आता रहेगा। तो इस तरह आते रहेगा तो अंकों को कहीं भी हमको पुनरावृत्ति नहीं दिख रही है। अब प्लस है कि ना तो अंक बंद होने वाला है, ये अंक आता ही रहेगा अनंत की ओर, कितना संख्या लिखते जाओ खत्म नहीं होने वाला है दशमलव के बाद। तो इस तरह के संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल ई का मान का अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसका भी मान होता है 2.71821 8281, उस तरह और भी संख्या आते जाएगा, लेकिन इसका पुनरावृत्ति नहीं होने वाला है, ना एक दशमलव के बाद खत्म होने वाला है। तो इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह का हम √5 ले लेते हैं तो इसका भी अगर दशमलव निरूपण करेंगे तो नहीं खत्म होने वाला है। √7 √19 इस तरह जितने भी रूट में होंगे, जिसका रूट के वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जैसे √4 रहेगा तो इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √7 हो गया, √19 हो गया, √17 हो गया, √21 हो गया, तो इसको हम वैल्यू को निकालेंगे तो दशमलव के रूप में आएगा, लेकिन दशमलव के रूप में ये समाप्त नहीं होगा दशमलव के बाद, या इसके अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या वह वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वास्तविक संख्या नहीं हो। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या न हो, उसे अवास्तविक कहते हैं। सिंपल भाषा में जो जितने भी हम वास्तविक संख्या के बारे में जान रहे हैं, जो परमीय है अपरिमेय है, तो अगर कोई संख्या हमें परमीय नहीं दिख रहा है, अपरिमेय नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, अवास्तविक संख्या होगा। या ऐसी संख्या जिसका वर्ग अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्या जिसका वर्ग अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो उसे हम कहते हैं अवास्तविक संख्या है। तो ये संख्या है, जैसे 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है अवास्तविक संख्या के रूप में, जिसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की संख्याएं जो होता है जिसको वर्ग करने पर हमेशा हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। जितने भी परमीय संख्या अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम वर्ग करें तो वो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी संख्या हमें मिले जिसे वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त हो, तो उस तरह की संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या। जैसे अगर हम -√1
अगर -√1 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर अगर इसको एक्सपायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्राप्त होगा। तो -1 प्राप्त होगा, तो अगर इसको हम वर्ग किए तो -1 प्राप्त हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, अवास्तविक संख्या हो गया। इस -√1 को हम आई लिखते हैं। आई क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा है। तो जितने भी अवास्तविक संख्या है सब क्या इमेजिनरी नंबर है या काल्पनिक संख्या है। अगर हम -√2 को लेते हैं तो -√2 को अगर एक्सपायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो इसको जब वर्ग किए तो माइनस प्राप्त हुआ, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो गया, अवास्तविक संख्या हो गया। इस -√2 को क्या लिखेंगे, √i लिखेंगे, क्योंकि हम पता है कि -√1 को i लिखते हैं। तो इसी तरह तो √2 हो गया, -√1 को y लिख दिए तो √2i से लिख दिए। उसी तरह अगर -√3 लिखते हैं तो इसको √3i लिखते हैं। उसी तरह √-4 है तो √-4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब -√1 तो -√1 को i लिख दिए तो √i हो गया, तो 2i हो गया। तो इस तरह के जितने भी i लगा रहेगा या जिसके अंदर माइनस में अंडर रूट में माइनस रहेगा तो वो सभी संख्या है हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सम्मिश्रण संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये हमारा 11th क्लास में पढ़ना है सम्मिश्र संख्या। तो ये सम्मिश्र संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से मिलकर बना हो। तो ऐसी संख्या जो वास्तविक, ये हमारा वास्तविक और अवास्तविक को मिलकर जो बना होता है उसे कहते हैं सम्मिश्र। ऐसे भी हमारा सम्मिश्र है, मतलब मिला हुआ। तो मिला हुआ किसका मिला हुआ, तो वास्तविक और अवास्तविक का मिला हुआ संख्या को कहते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 3 + 2i। तो हमारा 3 क्या हो गया, 3 हमारा वास्तविक संख्या में से कोई परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो 2i है वो हमारा क्या है, अवास्तविक संख्या है, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है। तो ये दोनों को सम्मिश्रण जब मिल जाएगा तो ये दोनों को क्या करेंगे, इसको कहेंगे सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। उसी तरह अगर बात करते हैं 5 + 5 - 9i या 3 + 5i। यहाँ हमारा 3 + √5 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 का 3 लिखेंगे। अब 5 हमारा तो क्या हो जाएगा, √5 और प्लस √5 तो हमारा हो गया, प्लस -√1 को हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 + √i लिख सकते हैं। तो इस तरह जितने भी एग्जाम्पल होंगे हमारा सब होएगा सम्मिश्र संख्या के एग्जाम्पल होगा। चलिए हमारा हो गया। उसके बाद देख लेते हैं शांत संख्या और एक होता है अशांत संख्या। शांत संख्या, अशांत संख्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो शांत संख्या जो है, यदि कोई p/q अगर कोई परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है और वो सरलतम रूप में है, और q का जो गुणनखंड है जो 2m × 2m × 5n के रूप में है, तो उस तरह के संख्या को हम शांत संख्या कहते हैं। शांत का मतलब हुआ कि वो शांत हो गया, मतलब दशमलव के बाद वो आसानी से कट जाए, तो उसको कहते हैं शांत संख्या। जो दशमलव के बाद नहीं काटे, वो उसका दशमलव निरूपण होता ही जा रहा है, पॉइंट अंक आता ही जा रहा है, तो उसे कहते हैं शांत। तो शांत हमारा क्या हो गया, जिसका जो हर है, अगर कोई p/q के रूप में संख्या है और p/q सरलतम रूप में है, और जो q का जो गुणनखंड है या अपवर्तक है जो 2m × 5n के रूप में पाया जाता है, तो उसे कहते हैं शांत संख्या। जैसे यहाँ देखिए 2m और 5n के रूप में पाया जाता है, उसे शांत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं 3/5, तो 3/5 क्या हो गया, अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा × 5/1, तो इस फॉर्म में पाया गया, तो इसे कहेंगे शांत संख्या। अगर हम लेते हैं सिर्फ 7/2 को, तो 7/2 हमारा सरलतम रूप में तो है, किसी से कटेगा नहीं ऊपर नीचे, ये पूरी तरह से कट चुका है। तो अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2/1 × 5/0, ये भी 2m × 5n के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी हमारा हो गया शांत संख्या। अगर 10 को लेते हैं तो 2 × 5, तो 2/1 हो गया, 5/1 हो गया, तो ये भी इतना के फॉर्म में हो गया, तो ये भी शांत हो गया। अगर 16 को लेते हैं 3/16, तो दोनों सरलतम रूप में है, अब तो किसी से कटेगा नहीं, पूरी तरह से कट चुका है। तो 16 को लिखेंगे 2/4, तो इसको लिख सकते हैं 2/4 × 5/0, तो ये भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत संख्या हो गया। अगर 125 के लेते हैं तो 5/3 × 2/0, तो ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 50 को लेते हैं तो 5/2 × 2/1, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। अब चलते हैं अशांत। तो
तो यदि कोई पी बटे क्यू सरलता के रूप में हो, अगर कोई संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो और सरलता रूप में हो और क्यू नहीं 0 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में अगर क्यू अगर हमारा 2m के रूप में नहीं पाया जाए, 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या आ जाए, इतना के रूप में नहीं पाया जाए सिर्फ, तब उसे कहेंगे आसान संख्या। जैसे अगर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 7/6, तो 7/6 किसी से तो अब नहीं कटेगा, तब नहीं कटेगा तो हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुने 3 हो गया। तो यहाँ 2 5 सिर्फ आना चाहिए था, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए था या सिर्फ 5 आना चाहिए था, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आ गया, एक का अतिरिक्त संख्या 3 आ गया, तो इसीलिए संख्या क्या होगा, आसान संख्या हो जाएगा। अगर 15 की बात करते हैं तो 3 गुने 5 हो गया, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये भी हमारा आसान हो जाएगा। 11 में ना तो 2 है ना 5 है, तो इसे भी 11 है, तो 11 क्या आसान संख्या हो जाएगा। सर में 13 की बात करते हैं तो 13 क्या है, हमारा 2 5 है नहीं इसमें, तो हमारा आसान संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया शांत हो गया, परमेय वास्तविक अवास्तविक समिश्र संख्या हो गया। अब एक हमारा जो छोटा सा पॉइंट है, स्थानीय मान हमारा अंकित मान, ये इसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ होता है जो हम लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन इसे याद करके रखना चाहिए, कहीं कहीं कंपटीशन में हमारे काम आ जाता है। तो चलिए देखते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को कहा जाता है आकस्मिक मान कहा जाता है। तो स्थानीय मान आकस्मिक मान क्या होता है, अगर कोई हमारा संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में किसी एक अंक का ही होता है, तो किसी एक अंक को डिनोट करके बोलता है कि इसका हमें स्थानीय मान या आकस्मिक मान क्या होगा। तो जो स्थानीय मान निकाला जाता है, पहले तो उस अंक को लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 10⁻² अंक का स्थान -1, जितना अंक हुआ उसको तो लिखेंगे ही, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻², और जितना पोजीशन पर जितना स्थान पर वो अंक रहेगा उसमें से एक घटा के 10⁻² उतना लिख देंगे। जैसा अगर एग्जांपल के लेते हैं, अगर से 7 8 9 5 4 3 2 है, तो इसमें अगर हमें पूछता है कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 तो पहले लिखेंगे, यहाँ 5 पहले लिख दिए, ठीक। उसके बाद हमारा 5 कितना पोजीशन पर है, कितना स्थान पर है, तो 1 2 3 चौथा स्थान पर है, तो 4 में से 1 2 घटा देंगे, 4 - 1 तो 3, तो 5 गुने 10⁻³ ये हमारा उसका 5 का स्थानीय मान हो गया। अब उसी तरह हमें बोलता है कि 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो 9 गुने 10⁻², ये हमारा 10⁻², 5 में से 1 घटा देता 4 बचता, तो 9 गुने 10⁻4 हो जाता। तो इस तरह हम इसका किसी संख्या में अगर किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, इस तरह निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान। एक होता स्थानीय मान, एक होता अंकित मान। तो अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान उसे कहा जाता है। तो इसको क्या होता है देखते हैं। तो अंक का जो अंकित मान होता है ना, अंक ही होता है, चाहे वो किसी स्थान पर है। एक स्थानीय मान तो होता है जो हमेशा वो अपने स्थान के अकॉर्डिंग बदलता जाता है, लेकिन जो अंकित मान होता है या जातीय मान होता है या हमारा जो वास्तविक मान होता है, जो अंक का अंकित मान अंक ही होता है या अंक का वास्तविक मान वास्तविक मान ही हो जाता है, वो स्थान पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। तो इस तरह देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में अगर हमारा 5 है तो 5 में इसका अंकित मान पूछ रहा है, तो 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि हम पता है कि अंक का अंकित मान अंक ही होता है या अंक का स्थानीय मान अति वास्तविक मान ही होता है। तो 5 है तो इसका अति अंकित मान 5 ही हो जाएगा। अगर 7 के पूछेगा तो यहाँ 7 ही हो जाएगा, किसी अंक का पूछे वही हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हमने जितने भी वास्तविक संख्या होगी या परमेय संख्या, उसके टाइप परमेय, उसके बाद अवास्तविक, सम्मिश्र, शांत, अशांत और स्थानीय और अंकित मान के बारे में डिस्कस कर लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।